घाटी का माहौल बदल रहा है। श्रीनगर में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि अब युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि किताबें और कलम है। जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने लोगों से खास बातचीत की। देखिए। खुद से निकलती है और किसी से नहीं डरती है। अब पहले डरती थी, अब नहीं डरती है। तो पिछले 10 सालों में महिलाएं डरती नहीं? हाँ, नहीं डरती है। अब निकलती है, जॉब करती है, घर से निकलती है। कहाँ के हैं आप? हम हरियाणा साइड के। अरे, नजफगढ़ के हैं हम। आप पहले कश्मीर आए कभी? एक बार बीच में आई थी, लेकिन हम अंदर ही थे, हम बाहर नहीं आते थे। हमको डर लगता था बाहर। लेकिन अब नहीं डरते हम। अब नहीं डरते, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो पहले कश्मीर में आए और अब कश्मीर में आए, आपको क्या फर्क दिखा? बहुत ज्यादा फर्क दिखे जी। वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे रहन सहन से के लिए करते हैं, वो सारी चीज अच्छे से करते हैं। आप क्या? अब शांति है। हरियाणा में भी चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, दोनों के लिहाज से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ। जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सोफी यूसुफ साहब पर अदिति ने बातचीत की। वहां पे जो मौजूद महिलाएं थी उनका कहना था कि जब वो पहले कश्मीर आती थी तो बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज वो सेफ फील करते हैं। और जो वहां की लोकल हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, उनका कहना यह कि महिलाओं की आज हालत, उनकी स्थिति बेहतर हुई है। महिलाएं घर से बाहर निकल पाती हैं, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा पाती हैं, और ये बदलाव है। घाटी में बदलाव की हवा है। हालांकि देखिए, जनता के मन में क्या है, उनका मिजाज कैसा है, वो किस पार्टी पर करती हैं एतबार, उनके मुद्दे आखिरकार क्या हैं जिन पर उन्होंने किया है वोट, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी जो लोगों की जुबानी आप सुन रहे हैं, उससे एक बात नजर आती है कि आज हालात बदले हैं और इन बदले हालातों से लोगों को फायदा हुआ है। जो हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज वहां पर किताबें हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पहले बच्चे मात्र 2 दिन स्कूल जाया करते थे हफ्ते में, लेकिन आज हर दिन पढ़ाई हो पाती है और यह सब अब मुमकिन हो पा रहा है। तो यही बदलाव है। और अदिति मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। अदिति, क्योंकि लगातार आप लोगों से वहां पर बातचीत कर रही हैं, खासतौर पर महिलाएं बेहद खुश नजर आती हैं और ये बदलाव उनकी जुबान पर महसूस होता है। पहले तो मुझे लगता है पूजा, अगर शायद नेटवर्क मिल रहा है और आप मुझे देख पा रही हैं जी, तो मुझे लगता है 2 मिनट हमको रुककर सियासी बातें छोड़कर ये नज़ारा देखना चाहिए जहां अभी मैं फिलहाल हूं। क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली हुई उसके बाद भी कई बार आपने देखा होगा, जब बड़े सियासतदान आते थे तो पूरा का पूरा कश्मीर कर्फ्यू में तब्दील हो जाता था, छावनी में तब्दील हो जाता था, उस तरीके के हालात हो जाते थे। लेकिन आज कश्मीर पूरी तरीके से चल रहा है और एक तरफ प्रधानमंत्री आए हैं, उनके आने का उत्साह है, लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, लोग खुलकर ये चाहते थे कि हम जो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री तक कहें, इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी ये बात कहनी चाहिए। और अब आप बदलाव की बात कर रही हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा एक बात कही है कि मैं आया तो विकास की गंगा बहेगी, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेलर दे दिया। ट्रेलर में उन्होंने सड़कें बना दी। यहां तक कि मैं वहां पर मौजूद थी, वहां के लोगों ने कहा कि जहां पर पहाड़ थे, जिन गांव में जाना असंभव था, वहां पर सड़कें बनी। श्रीनगर से जम्मू पहुंचना 11 घंटे का रास्ता था, अब 4 घंटे में जाया जा सकता है। तो विकास की शुरुआत हुई है, लेकिन सहयोग जनता का चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने सभी परिवारों को आजमा के देख लिया, सियासतदानों को जो अपने परिवार के लिए सियासत में रहते थे और उनको आपने आजमा के देख लिया। और अब समय आया है विकास को आजमाने का, अब समय आया है विकास के साथ अपने जीवन को बदलने का। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने बदलाव देखा, मैंने बदलाव देखा, लेकिन अब हमें वैश्विक पटल पर यह बदलाव दिखाना है और उसमें आपकी सहयोग की जरूरत है। 2 टूक साफ शब्दों में विकास की बात करते हुए, योजनाओं का जिक्र करते हुए, युवाओं के लिए फ्री लैपटॉप, जो इनका मैनिफेस्टो की भी बात है, उन तमाम बातों को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि आपको खानदान चुनना है या नौजवान, अब यह आपको तय करना है। प्रधानमंत्री पहले भी श्रीनगर आ चुके हैं, लेकिन 370 हटने के बाद ये उनका दूसरा दौरा था, लेकिन पहली बार वो वोट मांग रहे थे।
अपने लोगों के लिए। पहली बार लाल किले पे जो उनका प्रत्याशी खड़ा हुआ है, उनका कैंडिडेट है, उसके लिए वोट मांगा उन्होंने। तो जाहिर तौर पे ये चुनाव अलग है, ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। और 8 अक्टूबर को ना सिर्फ भारत की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग पॉलिटिकल लोगों की, बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी कि जम्मू कश्मीर के आवाम आखिर में चाहती क्या है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा होगी कि कश्मीर चुनाव के नतीजे कैसे रहे, जम्मू चुनाव के नतीजे कैसे रहे। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत हद तक फोकस कश्मीर में है। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाहती है इन चुनाव में। और ये बात भी अलग है कि कांग्रेस की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को 20 के नीचे रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी खुद को 35 प्लस पर लाना चाहती है। यहाँ का जादुई आंकड़ा 46 है। और अगर फर्ज कीजिए जिस तरह की स्थिति है, ये साफ तो नहीं कहा जा सकता कि कोई अकेले दम पर सरकार बना ले, क्योंकि 47 सीट्स कश्मीर में है तो 43 सीट्स जम्मू में, तो मुकाबला जबरदस्त है। एनसी अपने आप को बहुत मजबूत कश्मीर में मान रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार खुद को लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी, कि जो लोकसभा में 29 सीटों पर, विधानसभा सीटों 29 जो सीटें थी उसमें वो खुद को विधानसभा वाइज अगर देखे तो खुद को लीड में थी वो, तो जाहिर तौर पर उन इलाकों में वो खुद को बेहतर मान रही है, मजबूत मान रही है। चुनाव बहुत रोचक है, लेकिन मुद्दे बहुत अलग हैं। मुद्दे ये अब रिजल्ट बताएगा कि जनता ने किन मुद्दों को चुना। जनता ने विकास को चुना, जनता ने रोजगार को चुना, या जनता ने वही 370 की बात को लेकर अभी उस पर ही अपने सेंटिमेंट पर है, या जनता स्टेटहुड चाहती है, या तमाम तरीके की बात। तो ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन आदिति, बड़ी बात तो है कि स्टेटहुड की बात तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से कर दी। पीएम मोदी ने खुद स्टेटहुड की आज बात मंच से की है, और आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, तो क्या असर आप देख रही हैं इन सब बातों का? देखिए, ये तो बात पूजा करनी जरूरी है कि जहां भी मैं मौजूद हूं वहां कभी कोई खुलकर इस तरह की बात नहीं करता था। जब मैंने कल लाल किले से भी आपसे खुलकर, लोगों से खुलकर बात की, और मुझे ऑफ रिकॉर्ड भी बताया गया कि कभी ये संभव नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का इतना खुलकर जिक्र हो सके। भारतीय जनता पार्टी खुद ये मानती है कि घाटी में उसका जिक्र हो रहा है। 16 प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, लाल चौक पे उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, ये संभव नहीं था। और उससे बड़ी बात, आज सुबह जब मैं 6 बजे उठी और निकली तो मैंने देखा कि यही डल लेक पर महिलाएं, पर्यटक, बच्चे, लोग स्कूल जा रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। ये नज़ारा अलग है। और आज खुद मैंने, और भारत 24 पे हमने उसको बताया भी, जब मैंने कश्मीरी महिलाओं से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें रोजगार चाहिए। उन्होंने कहा रोजगार का बड़ा मसला है यहाँ पर, रोजगार के लिए उन्होंने चिंता जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें डर नहीं लगता। और हमने वो शूट भी किया, हमने वो जनता के सामने भी रखा भारत 24 के माध्यम से। उन्होंने रोजगार का मना करके, रोजगार एक बहुत बड़ी चिंता है, जो भी सियासतदान आएंगे रोजगार एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन अब महिलाएं दफ्तर जाती हैं, पैदल घूमती हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो अपने हक की बात खुलकर बोल, ये बड़ी बात है। यही बदलाव है, यही बदलाव है। हम चुनाव से पहले की तस्वीर बात दिखा रहे हैं। और एक और बात है, शायद ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। ये देखिए, कोई भी चुनाव में आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, इसलिए 8 अक्टूबर को पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये भी बात अलग है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ आई थी। और सबसे बड़ी बात है, मुझे हरियाणा की 2 महिलाएं मिली। मैंने उनसे पूछा, हरियाणा से आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि आए थे जम्मू, हमने सोचा कि हम प्रधानमंत्री वहां पर भी घूम लेते हैं। बिल्कुल आदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।